और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां इस समय समोसा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी युवा मोर्चा आज सुक्खू सरकार के खिलाफ समोसा मार्च निकालने जा रहा है। बीजेपी समोसे को लेकर सीएम सुक्खू पर तंज कस रही है। बीजेपी का यह कहना है कि 5 स्टार से सीएम के लिए समोसे मंगाए गए और कर्मचारी खा गए। अब खबर यह भी है कि सीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई। स्वाद और सियासत की इस अनोखी जुगलबंदी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समोसा आया, सीएम सुक्खू को नहीं मिल पाया। 5 स्टार समोसा, जांच का कटघरा। सुरक्षा कर्मियों ने उड़ाई दावत, सरकार ने बढ़ाई आफत। हिमाचल की ठंडी वादियों में गर्मा गर्म समोसा सियासी संग्राम का सबब बन गया है। दरअसल एक जायकेदार समोसा सीएम सुखविंदर सिंह की टेबल तक नहीं पहुंचा और टेंशन बढ़ गई। सीएम समोसा खा नहीं पाए और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत सीआईडी जांच तक आ गई। पूरा वाकया 21 अक्टूबर का है, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहाँ 5 स्टार होटल से सीएम के लिए समोसे और केक मंगवाए गए, मगर जब खाने की बारी आई तो मुख्यमंत्री सुक्खू को कुछ नहीं मिला। बताया गया कि सीएम के लिए लाया गया केक और समोसा उनके स्टाफ को बांट दिया गया। सीएम समोसा नहीं खा पाए और बात इतनी बिगड़ गई कि मामले की जांच सीआईडी को सौंपनी पड़ गई, जिस पर बीजेपी ने अब सरकार को घेरा है। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है, लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। अब इस सरकार को इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को जो ध्यान में रखना चाहिए और प्रदेश के पुलिस के विभाग के अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बड़े स्कैंडल इस प्रदेश में कौन कौन क्या क्या खा रहा है, सीएम ऑफिस से लेकर के सेक्रेटरी तक, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों में जाना चाहिए कि किस तरह से समोसे किसके लिए आए थे, किसने खा लिए। समोसे पर सियासत गर्म है और इसी गर्माहट के बीच सीआईडी की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पूरे मामले की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ने की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आईजी रैंक के एक अधिकारी ने एक सब इंस्पेक्टर को सीएम के दौरे के लिए होटल से कुछ खाने पीने की चीजें लाने के लिए कहा था। एसआई ने इसकी जिम्मेदारी एएसआई और हेड कांस्टेबल को सौंपी। दोनों ने होटल में 3 बंद डिब्बों में समोसे, केक मंगवाए और एसआई को इसकी जानकारी दी। जांच रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सिर्फ एसआई को ही इस बात की जानकारी थी कि तीनों डिब्बे सीएम सुक्खू के लिए थे। एसआई ने एक लेडी इंस्पेक्टर को यह सामान हैंडओवर किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने किसी सीनियर अधिकारी से पूछे बिना फूड आइटम मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट विभाग में भेज दिए। यही मामला गड़बड़ हुआ और आईजी के ऑफिस में बैठे लोगों को केक और समोसा बांट दिया गया। जांच रिपोर्ट की कॉपी भी सामने आ चुकी है, जिसमें जांच अधिकारी ने एक नोट लिखा है कि जांच रिपोर्ट में शामिल सभी लोगों ने सीआईडी और सरकार विरोधी तरीके से काम किया है, जिस वजह से वीवीआईपी को नाश्ते का सामान नहीं मिला। विवाद बढ़ने पर अब मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर और डीडी सीआईडी ने ऐसी किसी भी जांच से इनकार किया है। मगर सवाल है कि जब जांच हुई ही नहीं तो रिपोर्ट कहां से आई? ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई। किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ? तो हमने कहा पता करो क्या हुआ। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है। मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जो समोसा सीएम साहब खा नहीं पाए, उस पर राजनीति गरमाई हुई है।
सीएम ने समोसे का स्वाद तो नहीं लिया, लेकिन इस पर जवाब क्या दिया वो सुन लीजिए। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, पर आपने बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं वो मिसबिहेवियर पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे हो, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। हिमाचल का समोसा कांड सुर्खियों में है और सवालों में सुक्खू सरकार है। वैसे राजनीति में खाने पीने की चीजों से जुड़े विवाद और किस्से सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं हैं। ये वीडियो 1 नवंबर का है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में मातूराम की दुकान पर जाकर जलेबियां बनाई। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जलेबी बनाते हुए वीडियो शेयर किया। इसमें नायब सिंह सैनी जलेबियों को मिठास के लिए चाशनी में डुबोते दिख रहे हैं। बाद में सीएम सैनी ने दुकान के अंदर बैठकर जलेबियों का स्वाद भी लिया। सीएम सैनी ने उसी दुकान पर जाकर जलेबी बनाई, जिसकी चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने की थी। 1 अक्टूबर को राहुल गांधी गोहाना में प्रचार के लिए गए थे। वहीं उन्होंने जलेबी की तारीफ की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथों से राहुल को जलेबी खिलाई थी। जलेबी का टेस्ट राहुल को काफी पसंद आया और उन्होंने इसे देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही दुनिया भर में भेजने की वकालत की। जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके, मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल ने अपने बयान में जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र किया था, जिसकी चर्चा पूरे चुनाव में होती रही और नतीजों के बाद भी बीजेपी ने राहुल समेत पूरी कांग्रेस पर तंज कसा। वैसे जलेबी से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जलेबी प्रेम से जुड़ा एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। खास बात यह है कि इसका कनेक्शन भी हरियाणा से ही है। बताया जाता है कि 23 मई 1985 को राजीव गांधी का सिरसा दौरा था। उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल के कहने पर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ईश्वर दयाल स्वामी ने अपने पीए को जलेबी लेने भेजा। सर्किट हाउस में राजीव गांधी ने लंच किया और उसके बाद जलेबी की डिमांड की, मगर जब डिब्बा खोला गया तो उसमें जलेबी की जगह बर्फी निकली। इसके बाद तो हंगामा मच गया। तत्कालीन सीएम भजनलाल ने दोबारा जलेबी लाने के लिए गाड़ी भेजी, लेकिन राजीव गांधी वहां नहीं रुके। इसके बाद भजनलाल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डीसी ईश्वर दयाल स्वामी का तबादला कर दिया। 1999 में इन्हीं ईश्वर दयाल स्वामी ने भजनलाल को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव हरा दिया। जलेबी से गांधी परिवार का लगाव यहीं खत्म नहीं होता। राजीव गांधी की तरह ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जलेबी खाना काफी पसंद था। इंदिरा के जलेबी प्रेम का वाकया 1980 का है, जब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने मिर्जापुर दौरे के दौरान नाश्ते में जलेबी और मठरी की मांग कर प्रशासन को हैरान कर दिया था। मिर्जापुर के तत्कालीन डीएम प्रशांत कुमार मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इंदिरा गांधी की पहली यात्रा पूरी तरह निजी थी। रात में वो अष्टभुजा गेस्ट हाउस में रुकी। अगली सुबह उन्होंने नाश्ते के लिए जलेबी और मठरी खाने की इच्छा जाहिर की, जिससे उन्हें हैरानी हुई। बाद में तहसीलदार को जलेबी और मठरी लाने का जिम्मा दिया गया। वो बाजार से लेकर आए। मिश्रा ने आगे ये भी लिखा कि देशी नाश्ता करके प्रधानमंत्री काफी खुश हुई। गांधी परिवार का जलेबी प्रेम सियासत में खूब सुर्खियां बटोरता रहा है, मगर अब हिमाचल का समोसा कांड चर्चा में है। कुल मिलाकर राजनीति में मिठास और नमकीन का ये टेस्ट कांग्रेस के लिए टेंशन बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।